बहुत ही मुश्किल से नज़र आने वाले हैं। 3, 2, 1। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसा कर सकते हैं निंजा अपने फ़ोन के साथ में? वेल, मैं कर सकता हूँ गाइस, बिकॉज हमारा ये काम ही है। एनीवे, ये है गाइस Redmi Note 13 Pro और ये रहा 13 Pro Plus। इस फ़ोन से हमने कंप्लीट टॉर्चर कर रखा है और ये फ़ोन समहाउ काफ़ी सॉलिड निकल गया है। Redmi का ट्रैक रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रोटेक्शन में, बिकॉज ये फर्स्ट फ़ोन है जिससे आपको मिलता है IP68। आज बारी है 13 Pro यानी कि थोड़े से सस्ते वेरिएंट टेस्ट करने की। इस फ़ोन में क्या कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आज हमें वो फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा गाइस डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज प्रो प्लस अब थोड़ा सा मॉडर्न फील हो रहा है, अभी भी ये क्लासिक में है और क्लासिक रेडमी आप जानते हैं बहुत बार फेल हो चुके हैं। न्यू रेडमी तो फेल नहीं हुआ। लेट्स फाइंड आउट गाइस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल वाटर टेस्ट से, देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन में वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है। और आज हम टाइमर लगाने वाले हैं Oppo Reno 11 Pro में। इसके साथ ही बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाले हैं गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ये रहा फ़ोन परफेक्टली वर्किंग Note 13 Pro। चलिए इसको ड्रॉप करते हैं इन 3, 2, 1। आज हमने वाटर थोड़ा ज़्यादा ले रखा है यूजुअल से। जनरली हम अराउंड 40 to 50 लीटर लेते हैं, आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 70 लीटर ले रखा है। काफ़ी हाई प्रेशर है बिकॉज अब प्रो प्लस IP68 है, तो ये फ़ोन भी थोड़ा सा तो आप मान के चलें गाइस अच्छा होना चाहिए। बट हु नोज़, रेडमी के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलवेज बहुत बेटर नहीं होता है। इसको हम थोड़ा सा बीच में कर देते हैं पहले। काफ़ी ठंडा पानी गाइस, मुझे जैकेट उतार के यहाँ से फ़ोन को बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो ऑलरेडी कंपनी ने किया, रिमेंबर Moto H40 and the 40 Neo भी थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन वर्जन है 40 का, बट एटलीस्ट वहाँ पे बेसिक IP68 प्रोटेक्शन तो दिया गया है। बट इस फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। प्रीवियसली रेडमी के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है वाटर में। शायद ही एक फ़ोन फेल हुआ था, रिमेंबर Redmi K20 जब हमने वाटर में डिप किया था, इंस्टेंटली विद इन अ मिनट फेल हो गया था। आफ्टर दैट ऐसा कुछ बैड रहा नहीं है, फ़ोन समहाउ पास करते गए हैं। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे कुछ एयर बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं इस कैमरे लेंस के अराउंड। आप देख सकते हो कि जो 2 MP 8 MP मीन्स काफ़ी ठंडा है। फ़ोन को गाइस क्लीन करते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। वैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप्स दिखाई पड़ रहे थे। सो फर्स्ट थोड़ा सा क्लीनिंग। Type-C एंड स्पीकर को मैंने बंद कर दिया है बिकॉज जब हम थोड़ा शेक इट करेंगे तो शायद पता चल जाएगा अंदर कितना लिक्विड है। ओके, मेन स्टफ। वैसे फ़ोन के अंदर से कुछ खास लिक्विड के ड्रॉप्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ फाइन से एयर ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स हैं। तो सीम्स लाइक इस फ़ोन में भी कुछ बेसिक सा प्रोटेक्शन तो दिया गया है। मे भी शायद ये यहाँ से निकला होगा। एंड एट द मोमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, फ़ोन ओके है। एंड कैमरा मॉड्यूल में भी कुछ नहीं है। लेट्स टेक ए क्विक सेल्फी एंड फोटो। रियर कैमरा वर्क कर रहा है, अल्ट्रा वाइड वर्क कर रहा है, फेमस इनक्रेडिबल 2 MP मैक्रो। सो सारे के सारे कैमरा लेंसेज वर्क कर रहे हैं फ़िलहाल के तौर पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। सिम ट्रे ऑफ कोर्स प्लास्टिक मेड है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है जो कि होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बेंड करने पे सिम ट्रे ईज़िली क्रैक सा हो गया। लाइक यहाँ पे जो प्लास्टिक दिया गया है अलग से, ये थोड़ा सा क्रैक सा हो गया है। सो मे बी ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन काफ़ी कुछ सिमिलर होना चाहिए जैसे कि प्लस मॉडल में है। लाइक अगर आप ग्लास पे जाते हैं तो ग्लास मिलना चाहिए, प्लास्टिक फ्रेम, वो सभी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए।
कंप्लीट प्लास्टिक है। बटन यहाँ पे प्लास्टिक मेड हैं, अनलाइक ऑन दी प्रो प्लस जहाँ पे मेटालिक बटन दिए गए थे। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको क्लासिक टच यहाँ पे नज़र आने लगा है। एंड बटन इस फ़ोन के क्वाइट ईजिली बाहर आ जा रहे हैं, अनलाइक दी प्रो प्लस जहाँ पे बटन्स काफ़ी टाइट लगे थे, बिकॉज इस फ़ोन को IP68 बनाया गया है। सो ये कुछ कॉन्स आपको ऑलरेडी नज़र से आने लगे हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे पोर्टलेस यूज़ करते हैं। शायद ये सेल्फी कैमरे से खुल भी जाएगा, आई डोंट नो ये लॉक होगा नहीं होगा। यहाँ से लॉक कर सकते हैं, क्लिक एंड इट्स लॉक। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स सेम स्टफ, हेडफोन जैक, क्लासिक डिज़ाइन, आया ब्लास्टर एंड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल भी दिया गया। लेट्स कट इट। आज हमने इसको पूरा छील सा दिया है। ऑन दी बॉटम ऑफ कोर्स सिम ट्रे टाइप सी एंड द स्पीकर। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप फील हो रहा है, एटलीस्ट ये जो लाइट है ये थोड़ी सी बढ़िया टचिंग आपको दे रही है। बैड डिज़ाइन पार्ट ये है कि यहाँ पे प्लास्टिक का कैमरा फ्रेम दिया गया है। इवन दो अगर आप केस लगाते भी हैं तो भी डायरेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में आने पे तो स्क्रैच नहीं लगेगा, बिकॉज केस काफ़ी बाहर निकला हुआ है। बट फिर भी अगर आप जो भी कीज़ एंड कॉइन्स एक्सेट्रा कैरी करते हैं पॉकेट में, तो वो आसानी से इस पर टच करके इसको स्क्रैच कर सकते हैं। एंड हाउ अबाउट दी बैक पैनल, ऑफ कोर्स ये ग्लास का है, वो हम आगे टेस्ट करेंगे। कैमरे में यहाँ पे सिंगल रिंग दी गई है इन कंपैरिजन टू द प्रो प्लस, जहाँ पे ड्यूअल रिंग दिया गया है, एक जस्ट कैमरे का और एक उसके बॉटम में जो रिंग दी गई है। होपफुली ये शायद मेटल की हो। यस, इट्स एन एल्युमिनियम। ऑफ कोर्स कलर चेंज हो पाएगा अगर आप डिफरेंट कलर में शायद जाते हैं। 2MP फेमस मैक्रो पे कोई मेटल का नहीं दिया गया है, ये एक्जैक्टली प्लास्टिक का है। ये भी वियर्ड सी चॉइस है, आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे मेटल दिया गया है एंड दिस पार्ट इज कम्प्लीटली प्लास्टिक कंपेयर टू द प्रो प्लस के जहाँ पे तीनों कैमरे मॉड्यूल एटलीस्ट मेटल की देखे थे। तो यू सी ये फाइन डिटेल्स होती हैं जो कंपनी को मिलियंस में प्रॉफिट करा सकती हैं और कस्टमर को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। विद टाइम ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू को बहुत ही घटा देती हैं। क्रिएटर्स तो पैसे लेके बना देते हैं, लेकिन बेचारी भोली भाली जनता मात खा जाती है। ये पीस ग्रिल काफ़ी स्मॉल एंड टाइनी है, जहाँ पे मोस्ट लाइकली कोई भी एवरीडे ऑब्जेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा। तो कॉलिंग क्वालिटी में कोई इशूज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस फ़ोन में जो बेजल्स हैं वो सीरियसली काफ़ी कम दिए गए हैं। टाइम फॉर द ग्लास क्वालिटी टेस्ट। इफ़ यू रिकॉल Redmi Note 13 Pro एंड द Pro Plus में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है। 13 Pro Plus में रिजल्ट वैसा नहीं मिला था जैसा मिलना चाहिए, बिकॉज कॉर्निंग ग्लास या कोई भी ग्लास हो, प्रोटेक्शन के लिए लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता, यानी कि कोई भी डे टू डे ऑब्जेक्ट आपके डिस्प्ले को स्क्रैच नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट डस्ट एंड सैंड और फाइन ग्लास पार्टिकल। लेवल 6 पे स्क्रैचेस पड़ते हैं, 7 पे डीपर होते चले जाते हैं। 13 Plus एंड 13 Pro बोथ में रिजल्ट सिमिलर हैं। लेवल 4 पे आप फाइन स्क्रैचेस देख रहे हैं, 5 थोड़े डीपर हैं और बियॉन्ड स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। तो अगेन एग्जैक्टली ये भी कहना 100% कंफर्म नहीं है मेरे साइड से कंपनी ने क्या यहाँ पे जेन्युइन विक्टस ग्लास यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया, बिकॉज सेम टेस्ट हमने बहुत से फ़ोन ने परफॉर्म किया, लाइक S21 Ultra जो फर्स्ट फ़ोन आया था ऑन द S सीरीज़ विद विक्टस प्रोटेक्शन, वहाँ पे रिजल्ट क्वाइट अमेजिंग था, लाइक जैसे कि होना चाहिए था। मूविंग टू द बैक साइड, यहाँ पे ग्लास दिया गया है रादर देन प्लास्टिक की, तो ये गुड पार्ट है। 11 Pro Plus में भी ग्लास का बैक पैनल दिया गया था। फॉर द स्क्रैच साइड यहाँ पे अगर हम टेस्ट करें तो रिजल्ट एक्जैक्टली वैसे ही मिल रहे हैं जैसे कि डिस्प्ले साइड में। लेवल 4 पे एकदम फाइन स्क्रैचेस हैं, 5 पे हल्के से डीपर होते चले आ रहे हैं, 6 एंड 7 पे आई मीन बियॉन्ड स्क्रैचेस बढ़ते चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली गाइस, ये जो कलर है वाइट वाला, ये ऐसा मार्बल फिनिश का है कि यहाँ पे आपको स्क्रैचेस बहुत ही मुश्किल से नज़र आने वाले हैं। ऑन दी कैमरा मॉड्यूल एक्सेप्ट जो ग्लास है वहाँ पे ग्लास ठीक है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैचेस नहीं है जैसा कि होना चाहिए, 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर होते चले आ रहे हैं। तो ऐसा ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा दिया नहीं गया है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। इफ़ यू रिकॉल 13 Pro Plus में अराउंड 12 सेकेंड लगे थे और डिस्प्ले पे एक परमानेंट सा बर्न मार्क यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेट्स फाइंड आउट इस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले में कैसा रिएक्शन निकल करता है, बिकॉज यहाँ पे ग्लास थोड़ा सा अलग टाइप का है।
यहाँ पे अराउंड 10 सेकेंड लगे और डिस्प्ले पे कम्प्लीटली बर्न मार्क आ गया था, बट समहाउ वो रिकवर हो चुका है। बहुत ही फाइन सा यहाँ पे स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली में जो ओलियोफोबिक कोटिंग होती है वो बर्न हुई है। तो ये थोड़ा सा बेटर रिजल्ट दे रहा है कंपेयर टू प्रो प्लस के, बट अगेन ये रिजल्ट वेरी कर सकता है आप कितनी डीप लेवल तक आपका डिस्प्ले बर्न होता है। यानी कि अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग यूसेज करते हैं जहाँ पे आपका डिस्प्ले हाईली हीट होता है, तो इस बर्न टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका डिस्प्ले कितने लाइफ तक चल सकता है। यू कैन गेट द मैथ। सो ये बर्न के टर्म में थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू प्रो प्लस के। एट द लास्ट फाइनल टेस्ट, टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये कैसे निकल के आता है। प्रो प्लस तो काइंड ऑफ ओके था, स्लाइट बिट ऑफ फ्लैक्स था, बट स्टिल फ़ोन में ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था। लेट्स ट्राई ये फ्लैट फ्रेम का फ़ोन कैसा निकल आता है। इफ़ यू रिकॉल लास्ट जनरेशन के 11 सीरीज़ एंड 12 सीरीज़ में से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्सेप्ट 10 सीरीज़ जहाँ पे स्लाइटली कर्व्ड पैनल था। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। मेरे पास ना मिक्स सी फीलिंग है। देखो होता क्या है ना, जब मैंने अराउंड 400-500 फ़ोन बेंड कर लिए हैं तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन सा फ़ोन कैसा निकलेगा। जब इस फ़ोन को मैंने फर्स्ट टाइम होल्ड किया था तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि शायद ये फ़ोन बेंड में फेल हो सकता है, लेकिन जब मैंने 13 प्रो प्लस ट्राई किया तो मुझे थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा हुई थी। बिकॉज रिमेंबर जब रेडमी नोट 10 सीरीज़ आई थी तो नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स सारे फेल हुए थे बिकॉज सब में सेम डिज़ाइन था, तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी उम्मीदें थी, बट ये सर्टेनली काफ़ी बैड डिज़ाइन है। सी 10 सीरीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी, 11 प्रो फेल सॉर्ट ऑफ थी रेडमी के लिए बिकॉज भले कंपनी कितना गए, बहुत मिलियन बेचे, बट क्या था कि प्राइस बहुत ज़्यादा था। अब इस बार कॉस्ट कम करने के लिए, स्पेक्स बेटर करने के लिए शायद रेडमी ने बिल्ड क्वालिटी में ह्यूज सेक्रीफाइस किया है। अब ऐसा नहीं है कि रेडमी के फ़ोन से फेल होते हैं गाइस, आपने देखा होगा लास्ट ईयर iQ, वीवो, माइक्रोमैक्स जिसके फ़ोन बेंड हुए तो कंपनी गायब हो गई। बहुत से फ़ोन थे, रियलमी का भी फेल हुए, तो सबके फेल हुए थे, बट कंपनीज इंप्रूव करती हैं। लेकिन रेडमी में थोड़ा सा अलग सीन है, तो कंपनी को ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए बिकॉज कस्टमर डिज़र्व्स अ बेटर एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अगर आप 28,000 रुपये लगा रहे हैं तो एटलीस्ट फ़ोन 2.8 ईयर्स तक तो चले कमाल से, उसके आगे चले ना चले।